इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तादाद में बहुत कम हैं मगर यूनाइटेड हैं। पैसा इनके पास बहुत है लेकिन ये कभी शो ऑफ नहीं करते। यही वो कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया को रूल करना चाहती है। हर सिस्टम, हर इंसान, हर सोच पर कब्जा करना चाहती है। जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो है द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इल्यूमिनाटी। द वर्ड इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटस से निकला है जो कि लातीनी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है द इलाइटेंड वंस यानी बाशऊर लोग। इस इल्यूमिनाटी सोसाइटी के लोगों का मानना ये है कि वो किसी रूल, ऑर्डर या कानून के पाबंद नहीं हैं। ना ये किसी स्टेट के लॉस को मानते हैं, ना ये किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये लोग बागी हैं। अब इल्यूमिनाटी क्या है और किसे कहते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्यों हर फेमस सेलिब्रिटी को या हर बड़े हादसे को या किसी पावरफुल शख्सियत को इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा जाता है? इन्हें इल्यूमिनाटी की प्रमोशन करने के पैसे देता कौन है? इल्यूमिनाटी का शैतान से क्या ताल्लुक है? इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से जिस पर इतनी बुक्स लिखी जा चुकी हैं? ये छोटी सी सोसाइटी आखिर कैसे इस दुनिया को रूल कर सकती है? आखिर ये सोसाइटी है कहाँ पर? हर सवाल से एक नया सवाल निकल रहा है। ये सब चीजें उलझती जा रही हैं, तो क्यों ना इसको वहीं से देखा जाए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो इसके लिए हमें जाना होगा 250 साल पीछे। तो ईयर था 1776, दिन था 1 मई, जब जर्मनी की स्टेट बावेरिया में एडम वाइसहर्ट नाम का एक शख्स ये सोचता है कि इंसानों को रिलीजियस और पॉलिटिकल कंट्रोल से आज़ाद होना चाहिए। लेकिन एक मिनट पहले ये देखते हैं कि ये एडम वाइसहर्ट था कौन। तो ये एक जर्मन फिलोसोफर और लॉ प्रोफेसर था जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोलस्टाट में लॉ पढ़ाता था। इस दौर में जर्मनी में चर्च और गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, यहाँ तक कि इंसान की सोच पर भी रिस्ट्रिक्शंस थी। इंसान का कुछ भी ऐसा सोचना जो सिस्टम के कंट्रोलर्स इजाज़त नहीं देते उसे गुनाह समझा जाता था। एडम का मानना था कि इंसानी सोच और तालीम पर किसी भी रियासती और मजहबी इदारे को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जाए जिसके मेंबर्स किसी कानून को फॉलो ना करें और वो अपने आप को इन लॉ एंड ऑर्डर से आज़ाद समझे। फिर उसने द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के नाम से एक सोसाइटी बनाई जिसका मतलब था बाशऊर लोगों की जमात। शुरुआत में एडम ने इस सोसाइटी को सीक्रेट रखा और सिर्फ कुछ ही प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को इस मिशन में इन्वॉल्व किया। एडम का सोचना था कि अगर इल्यूमिनाटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसको पावरफुल लोगों तक पहुंचाना होगा, यानी कि पावरफुल लोगों को इल्यूमिनाटी सोसाइटी का हिस्सा बनाना होगा। उस वक्त इल्यूमिनाटी से पहले एक और बड़ी सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। इस सोसाइटी का नाम फ्री मैसन्स था। फ्री मैसन्स का मिशन लोगों की पर्सनल ग्रूमिंग, चैरिटी को फ़रोग और लोगों में ब्रदरहुड का जज्बा पैदा करना था। फ्री मैसन्स सोसाइटी भी जर्मनी में चर्च और गवर्नमेंट के मिले जुले सिस्टम से तंग आकर बनाई गई थी। इस सोसाइटी के मेंबर्स बहुत पावरफुल, एजुकेटेड और अमीर लोग थे, जबकि इल्यूमिनाटी को कोई भी ज्वाइन कर सकता था। एडम ने अपनी इस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी को पावरफुल बनाने के लिए इल्यूमिनाटी कम्युनिटी से कुछ मेंबर्स को फ्री मैसन्स कम्युनिटी के पास भेजा। वो लोग इल्यूमिनाटी का इनवाइट लेकर फ्री मैसन्स के लोगों के पास गए, जिसके बाद फ्री मैसन्स सोसाइटी के कुछ लोग इल्यूमिनाटी सोसाइटी में आ गए। इससे इल्यूमिनाटी सोसाइटी की पावर और इन्फ्लुएंस दोनों में इजाफा हुआ। देखते ही देखते इल्यूमिनाटी इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि सिर्फ 2 ही सालों में 2000 से ज़्यादा लोग इल्यूमिनाटी सोसाइटी का हिस्सा बन गए। इनमें जजेस, प्रोफेसर, लॉयर्स और यहाँ तक के कुछ बड़े बड़े सरकारी अफसर भी थे। इल्यूमिनाटी सोसाइटी के हर मेंबर को एक सीक्रेट कोड नेम दिया जाता था और उसको उसी नाम से बुलाया जाता था और उन सब की एक स्पेशल ट्रेनिंग की जाती थी। यानी कि इल्यूमिनाटी के लोग हर इदारे में घुस चुके थे, जिससे इल्यूमिनाटी सोसाइटी की हर चीज़ पर नज़र थी और मौका मिलते ही इल्यूमिनाटी के लोग उस चीज़ पर कब्जा कर लिया करते थे। इस तरह यूरोप में एक सीक्रेट रेवोल्यूशन उठ रहा था, लेकिन लोगों को ये तक पता नहीं था कि उसके पीछे है कौन। फिर जैसे जैसे इल्यूमिनाटी सोसाइटी का असर बढ़ रहा था वैसे वैसे इल्यूमिनाटी के राज भी खुलने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इल्यूमिनाटी का ही एक मेंबर जिसका नाम जोसेफ था, उसने अपने ही लोगों से बगावत कर दी। उसने इल्यूमिनाटी के सारे राज एक लेटर पर लिखे और वो लेटर डूक ऑफ बावेरिया को भेज दिया। डूक कहते हैं स्टेट के हाकिम को। डूक ऑफ बावेरिया का मतलब बावेरिया का हाकिम।
उस वक्त का डूक कार्ल थियोडर था। जब इसको जोसेफ का लेटर मिला तो वो लेटर पढ़ के तो डूक के होश उड़ गए। उस लेटर में इल्यूमिनाटी के तमाम प्लान्स लिखे थे, जैसे चर्च और रिलीजन को खत्म करना, गवर्नमेंट सिस्टम को तोड़ना, सोसाइटी में अपनी आइडियोलॉजी को इंजेक्ट करना, जिसमें फ्रीडम के नाम पर खुद को और किसी और को मार देना भी शामिल था। ये लेटर पढ़ने के बाद डूक ने इल्यूमिनाटी सोसाइटी पर बैन लगा दिया और इसको ज्वाइन करने वालों पर भारी जुर्माने लगाए। डूक को जोसेफ के उस लेटर के जरिए इल्यूमिनाटी के जिन मेंबर्स का पता चला, उनके पीछे इसने गार्ड्स लगा दिए। फिर गार्ड्स ने इल्यूमिनाटी मेंबर्स का पीछा किया, जिसमें जेवियर वॉन स्वैग जैसे हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। गार्ड्स ने इनके घरों पर रेड मारी और उनके घरों से पेपर्स, लेटर्स और डायरीज को सबूत के तौर पर जमा किया और वो सब सबूत डायरेक्टली डूक तक पहुंचाए। इनको जेवियर वॉन स्वैग के घर से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें इनक्रिप्टेड लेटर्स, पॉइजन का इस्तेमाल, सीक्रेट कोडिंग सिस्टम, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का प्लान और लिस्ट ऑफ इल्यूमिनाटी मेंबर्स भी शामिल थी। इन सब सबूतों के बाद डूक को ये तो पता चल गया कि ये सोसाइटी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। फिर 1785 में डूक ने इनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया, जिसमें इसने तकरीबन इल्यूमिनाटी के हर एक मेंबर को पकड़ के सजाए मौत दी और ऑफिशियली सारी अवाम के सामने इल्यूमिनाटी के सारे राज खोले और इल्यूमिनाटी सोसाइटी को इलीगल डिक्लेयर किया। लेकिन इस सोसाइटी का फाउंडर एडम वाइसहैप अपनी गिरफ्तारी से पहले ही भाग गया और सजा से भी बच निकला। जोसेफ की वजह से ये तेजी से बढ़ने वाली सीक्रेट सोसाइटी सबके सामने एक्सपोज हो गई। लेकिन सवाल ये है कि जोसेफ तो खुद भी इल्यूमिनाटी सोसाइटी का हिस्सा था, तो उसने अपनी ही सोसाइटी के खिलाफ डूक को लेटर क्यों लिखा? तो जोसेफ का कहना यह था कि उसने इल्यूमिनाटी सोसाइटी को ज्वाइन किया था फ्रीडम के लिए, ना कि कोई साइलेंट रेवोल्यूशन लाने के लिए। इस सोसाइटी ने जर्मनी के सिस्टम में इतनी मजबूती से पंजे गाड़े थे कि इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मज़ीद 2 साल लग गए। यानी कि 1776 में शुरू होने वाली ये सीक्रेट सोसाइटी 1787 में पूरी तरह से मिट चुकी थी। अब इस सोसाइटी का नाम लेने वाला कोई भी नहीं था। इसका जिक्र सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में रह गया था। लेकिन 1960s से 1970s के दरमियान ऐसा क्या हुआ जिसने इल्यूमिनाटी का नाम दोबारा से जिंदा कर दिया? हर पर एक इंसिडेंट के पीछे लोग इल्यूमिनाटीज को समझने लगे, इसको दोबारा से अटेंशन मिलने लगी। इनको इल्यूमिनाटी की प्रमोशन करने के पैसे देता कौन है? क्या आज भी इल्यूमिनाटी सोसाइटी सीक्रेटली इस सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है? अब ये सोसाइटी है कहाँ? एडम तो भाग गया था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।